वट सावित्री व्रत या वट अमावस्या व्रत भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं में विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपवास है। यह व्रत प्रायः ज्येष्ठ माह की अमावस्या या पूर्णिमा को मनाया जाता है और पतिव्रता सावित्री के द्वारा पति सत्यवान को यमराज से पुनः जीवन दिलाने की कथा से संलग्न है। समर्थ सामर्थ्यवान स्त्रियों के साथ साथ कम संसाधन वाली, विशेषकर ग्रामीण या शहरी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली गरीब महिलाओं के लिए भी यह व्रत गहरे सामाजिक आध्यात्मिक अर्थ रखता है। इस निबंध में हम वट सावित्री व्रत का उद्देश्य, अनुष्ठान, गरीब महिलाओं पर इसके प्रभाव और आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण से इसके संभावित संबंधों का विस्तार से अवलोकन करेंगे। 1. व्रत का पौराणिक आध्यात्मिक आधार। सावित्री सत्यवान की कथा महाभारत के वन पर्व में वर्णित है। कहानी का सार है कि सावित्री अपने पति की अल्पायु को जानकर भी विवाह करती है और जब विधि अनुसार उस दिन यमराज सत्यवान का प्राण ले जाते हैं तो सावित्री अपनी धार्मिक, नैतिक तपश्चर्या और बौद्धिक चातुर्य से यमराज को विवश कर देती है कि वे पति को जीवन दान दें। वट वृक्ष बरगद इस कथे में दीर्घायु और स्थायित्व का प्रतीक बन गया है। गरीब स्त्रियां भी जब इस व्रत को मानती हैं, तो उनके लिए सिर्फ पति की दीर्घायु की कामना नहीं, बल्कि पारिवारिक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामूहिक सहायता का आध्यात्मिक आधार भी तैयार होता है। 2. व्रत अनुष्ठान की मुख्य रीतियाँ। 1. उपवास। स्त्रियां सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक निर्जला या फलाहारी निर्भर रह सकती हैं। 2. वट वृक्ष की पूजा। बरगद के पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा की जाती है, जो वैवाहिक बंधन की अटूटता दर्शाता है। 3. सावित्री सत्यवान की कथा। 8-10 स्त्रियां एक जगह इकट्ठा होकर कथा सुनती सुनाती हैं। यही सामूहिकता गरीब महिलाओं के लिए समर्थन समूह CSHG सेल्फ हेल्प ग्रुप का बीज बन सकती है। 4. दान पुण्य। क्षमतानुसार लाल चूड़ी, सिंदूर, फल या कपड़े दान किए जाते हैं। गरीबों में आपसी आदान प्रदान से समस्याओं का आंशिक निर्मारण होता है। 3. गरीब महिलाओं पर व्रत का सांस्कृतिक सामाजिक महत्व। कद सामूहिक मानसिक बल। गली मोहल्लों की महिलाएं साझा रसोई या धार्मिक स्थल पर इकट्ठा होती हैं। बेहतर परिचय और एकता से घरेलू हिंसा, आर्थिक शोषण आदि के खिलाफ विरोध की सामूहिक भूमि तैयार होती है। आर्थिक सहकारिता। कई राज्यों में महिला स्व सहायता समूह SHG पूजा समूह से ही उत्पन्न हुए। वट सावित्री जैसे व्रत सामूहिक भोजन व्यवस्था, घट स्थापना आदि के खर्च के लिए छोटी छोटी चंदा राशि एकत्र करता है। यही पैटर्न बाद में घूर्णन कोष माइक्रो क्रेडिट का आधार बनता है। गत स्वास्थ्य के संदर्भ। निर्जला उपवास गरीब स्त्रियों के लिए कठिन हो सकता है, फिर भी समूहगत जागरूकता से वे फल पानी लेने या चिकित्सकीय सलाह मानने लगती हैं। आधुनिक एनजीओ इन समूहों को मधुमेह, अनीमिया जैसी बीमारियों की जांच के लिए कैंप से जोड़ती हैं। धार्मिक सांस्कृतिक पहचान। गरीबी के कारण अक्सर महिलाओं का आत्मसम्मान क्षीण हो जाता है। वट सावित्री व्रत उन्हें एक ऐसी पहचान देता है जिसमें पूरा समाज उन्हें सावित्री स्वरूपा कहकर सम्मान देता है। 4. चुनौतियाँ। 1. पोषण कमी। लगातार कट्टर निर्जला उपवास से कमजोर महिलाओं में डिहाइड्रेशन और अनीमिया बढ़ सकता है। 2. आर्थिक भार। कथा पाठ, नव वस्त्र, पूजा सामग्री का खर्च कभी कभी उनके मासिक बजट पर अतिरिक्त दबाव डालता है। 3. समय प्रबंधन। दिहाड़ी मजदूरी करने वाली महिलाओं के लिए दिन भर का व्रत माना मतलब आय का नुकसान हो सकता है। 5. समाधान और नवाचार। लचीला उपवास।
स्वास्थ्य कर्मी समूह फलों, नारियल पानी आदि को निर्जलक का विकल्प मानकर प्रोत्साहित करें। सामूहिक किट, एनजीओ या पंचायतें सस्ते पूजा किट, धागा, दीप, कथा पुस्तिका थोक में मुहैया करवाएं। माइक्रो सेविंग्स, व्रत समूह द्वारा साप्ताहिक 10 रुपए - 20 रुपए बचत संग्रह घरेलू आपातकालीन कोष निर्माण में सहायक हो सकता है। डिजिटल कथा पाठ, मोबाइल ऐप या व्हाट्सएप ऑडियो से कथा सुनाकर पढ़ाई लिखाई न जानने वाली महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। 6. निष्कर्ष, वट सावित्री व्रत पारंपरिक स्त्री शक्ति के उत्सव से कहीं अधिक है। औपचारिक रूप से यह गरीब महिलाओं के लिए सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बन सकता है, जहां एक ओर यह उनके पारिवारिक धार्मिक विश्वास को मजबूती देता है, वहीं दूसरी ओर कहानी साझा करने, समूह बनाने और सूक्ष्म बचत जैसी गतिविधियां उन्हें व्यावहारिक सुरक्षा जाल प्रदान करती हैं। यदि सरकारी एजेंसियां, स्वयंसेवी संगठन और स्वयं समुदाय इन धार्मिक आयोजनों को स्वास्थ्य परीक्षण, वित्तीय साक्षरता और महिला हितैषी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करें, तो वट सावित्री व्रत वास्तव में सावित्री की तरह नए जीवन का प्रतीक बन सकता है, न सिर्फ पति के लिए बल्कि स्वयं गरीब महिलाओं के लिए भी।